हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रजिता ही गैलेक्सी। और आज हमारे गोपू जी की प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम दिन है। आपको मैंने दिखाया था और ये तीसरे दिन वाला है जिस दिन फलों से प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो गोपू जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद वो जब जागृत हो जाएंगे ना, तो पहले दिन सुबह सुबह मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगा। हमारे गार्डन की बात करें तो ये हमेशा से अनोखा है। गुलमोहर के पेड़ के साथ खिला है रोज़, रेड रोज़, और ये बहुत बड़े बड़े खिलते हैं। और गुलमोहर एक कंटेनर में मैंने ग्रो किया है विच इज़ अमेजिंग। और ये बड़े बड़े रेड रोज़ गर्मी की वजह से हो गए हैं छोटे, लेकिन ठंड में और बड़े हो जाएंगे। और सुबह जाते ही मैंने देखा कि इतना बड़ा हाइबिस्कस खिला हुआ है, वो भी लाइट ऑरेंज कलर का, सो ब्यूटीफुल। और इसके साथ प्लूमेरिया पुदिका इतना अच्छा जज रहा है। जस्ट गो थ्रू द कलर कॉम्बिनेशन। और देखते देखते शाम हो गई और हम निकलने वाले हैं इवनिंग आउट पे। इवनिंग आउट पे जाते जाते हमें बज गए रात के 7:30-8 बजे के करीब। और इतना मज़ा आता है हाईवे में जाते हुए। मैंने पहले भी कई बार आपके साथ शेयर किया हमारी इवनिंग आउट, नाइट आउट, कई सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में भी हम लोग रात को निकले थे, तो आप सभी के साथ शेयर करना बनता है कि रात में हमारी दुर्गापुर कितनी खूबसूरती से सजी हुई रहती है। चारों तरफ लाइट की रोशनी और चारों तरफ बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े रोड्स, और हाईवे तो इतना ही झगमगाता हुआ रहता है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, सो अमेजिंग। नाइट व्यू ऑफ दुर्गापुर हमेशा बहुत ब्यूटीफुल रहती है। और हम लोग निकलते हैं शाम के वक्त, तो तब तो रात ही होने वाली होती है, तो इसलिए आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। इन खूबसूरत नज़ारों को अगर आपके साथ शेयर नहीं किए तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, वो शहर कैसा दिखता है। मैं लोकेशन शेयर कर देती हूँ हमेशा, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, इंडिया, लेकिन वहाँ पर भी तो कैसा व्यू है, ये भी मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना बनता है। और रात का नज़ारा इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर लगता है, हमेशा से ही ऑलवेज़ अमेजिंग, ब्यूटीफुल। बहुत 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 हसीन सा रात है। और इस हसीन रात के वेदर की बात पूछिए ही मत, क्योंकि शाम को बारिश होते होते रुक गई। अब बादल छाई हुई थी और इतना ठंडा ठंडा सा हवा है। और बीच रास्ते में हम लोग रुके हैं, क्या करने बोले तो जाते हुए हमारे नज़र में पड़ा कि एक कॉर्न वाला खड़ा है, भुट्टा मकई लेकर के खड़ा है। तो भुट्टा बहुत ही फेवरेट है हम लोगों का, और हम लोग तो बहुत खाते ही हैं भुट्टा को, और सीजनल भी है ये, तो क्यों ना खाई जाए। ये है वो ताज़ा, बिल्कुल भुना हुआ सा मज़ेदार भुट्टा। और भुट्टा को एंजॉय करने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े। और यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअली शादी वाला एक हाउस है, मैरिज हॉल है, और इसके आगे में हो रही थी एक मैजिशियन की मैजिक शो, ठीक है। तो जादू वाला शो चल रहा था। और ये स्टील सिटी वालों के लिए, जो लोग दुर्गापुर स्टील प्लांट में हैं, उनके लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज की गई थी, तो उनका ही एंट्री था। और यहाँ पर किसी की शादी हो रही है। ओ माय गॉड, ये शादी का हॉल है, मैरिज हॉल है, बहुत ही फेमस दुर्गापुर का। गाइस, हम आ चुके हैं वापस घर, और बहुत अच्छी हमारी इवनिंग आउट रही आज की। और वेदर भी बहुत मस्त हो रखा था, मस्त। एक्चुअली ना लास्ट वीक से इवनिंग आउट थोड़ा कम जा रहे थे, क्योंकि बारिशें हो रही थी ना दुर्गापुर में। तो बारिश की वजह से प्रॉपरली हर रोज़ जो हम लोग एकदम रूटीन मेंटेन करके इवनिंग आउट जाते ही जाते हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रखा था, और अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि बारिश में वेदर बिगड़ा हुआ रहता है, वेदर पूरा ख़राब हो जाता है, तो मन नहीं करता है कि कहीं जाए घूमे। और कैसा ना, मतलब कांस्टेंट बारिश होने से लॉन्ग ड्राइव अच्छा लगता है कार में। तो इस मंथ में तो मतलब लास्ट, अगर मैं बात करूँ वीक की, तो लास्ट वीक में काम का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो इसलिए लॉन्ग ड्राइव में भी कभी जाना हुआ नहीं है, तो इसलिए इवनिंग आउट किए नहीं। तो इन दैट केस क्या ही आपके साथ शेयर करते, इवनिंग आउट अगर गए होते तो ज़रूर शेयर करते आपके साथ। और सुमन जी बना रहे हैं चिकन से ही हमारी आज की डिनर बनेगी। तो सुमन जी चिकन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा शायद से मुझे लगता है ऐसा कि सूप टाइप की रेसिपी बनेगी। ये खुल गया है, चलो। तो ये सूप टाइप की रेसिपी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर इसको सूप नहीं बोल सकते, लेकिन क्या करते हैं ना, वो सारे वेजिटेबल्स को, टमाटर को, मसाले को एक साथ करके प्रेशर कुक में डाल देते हैं, और बहुत अच्छा बनता है गाइस ये रेसिपी जो है। और ज़्यादा मतलब स्पाइसी भी नहीं होता है, हेल्दी भी ऑप्शन है, और अच्छा भी बनता है बहुत।
अगर हो सके तो मैं जाकर दिखाऊंगी आपको अंदर में। तो यहाँ पर हो रही है हम लोगों के चिकन की तैयारी डिनर के लिए। ये है चिकन, सारा प्रिपरेशन चल रहा है। चिकन का कौन सा बनेगा आइटम? सूप टाइप का कुछ बनेगा कि क्या बनेगा? सूप टाइप का नहीं है, सारे मसाला जो है, प्याज लहसुन सब कुछ एक साथ मिला के ये सब में डाल देंगे। प्रेशर कुकर में डाल दीजिएगा। हाँ, और धीमी आंच में पकाएंगे। अच्छा, धीमी आंच में पकाइएगा। देखते हैं कैसा बनता, होपफुली अच्छा ही बनेगा। पहले एक बार बनाया था तो उसको हाँ, अच्छा ही था। पहले एक बार ऐसा हम लोग खा चुके, ये सुमन जी ही बनाए थे, तो वो भी बहुत अच्छा ही बना था। और अभी भी ये बना रहे तो अच्छा ही बनेगा। चलिए देखते हैं, खाकर बताएंगे कल आप लोगों को कि कैसी बनती है चिकन। वैसे गाइस मैं वास्तु टिप्स जो शेयर करती रहती हूँ आपके साथ ना, तो उसमें तो व्यूज़ अच्छे खासे शॉर्ट्स में आ जाते हैं। तो इसी के बारे में मैं कुछ शेयर करूँ आपके साथ कि क्या हुआ। एक जन ने मुझे बोला था, वो मतलब पर्सनली, कमेंट में नहीं, पर्सनली, तो उनके साथ जान पहचान है मेरी कई सालों की। तो वो एक लेडी ही है, तो उन्होंने कहा था कि वेस्टर्न कपड़े के साथ इतना ज़्यादा सिंदूर जाता है क्या? ये थोड़े अच्छा लगता है उसमें तो मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर लगा लो, लगाती हो ठीक है, थोड़ा कम लगाओ। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि वेस्टर्न कपड़ा हो, चाहे इंडियन हो, चाहे इंडो वेस्टर्न हो, सिंदूर जब शादी हुई है तो सिंदूर मैं हमेशा भर भर के लगाऊंगी। इसका क्या रीज़न है मैं ये बता दूँ। जितनी शादीशुदा औरतें हैं वो सिंदूर जितना ज़्यादा लगाएंगी, ये मतलब प्रूवन है, ये हो चुका है कईयों के साथ, और ऐसा कहा भी जाता है ये, लेकिन बहुत बहुत ट्रू है। अब आप मानते हो कि नहीं मानते हो, आई डोंट नो। आपका विश्वास नहीं है तो इसको स्किप करो, लेकिन अगर विश्वास है तो सुन लो एक बार। अगर भर भर के सिंदूर लगाए हैं ना शादीशुदा लोग, तो उनके हस्बैंड की जो भी मतलब इम्प्रूवमेंट है लाइफ में, वो बहुत फास्ट आती है। इसका यही बहुत ज़्यादा गुण है, ये सही है बिल्कुल। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आपका हस्बैंड अगर सही इंसान है तो ही इम्प्रूवमेंट आ सकता है। अब किसी गलत इंसान से शादी हो गई हो तो आप सिंदूर का डब्बा भर के भी अगर लगा लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इंसान कैसा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम लोग मैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, मेरे हस्बैंड शादी के बाद कितना कुछ करते हैं भगवान जी के लिए, तो भगवान जी की सेवा के लिए, तो हम लोग जो सेवा करते हैं इससे लेकिन कुछ चीज़ें बहुत हमारे साथ पॉजिटिव हुई है। क्या एकदम सही है ना? हाँ, तो कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव हमारे साथ हुई है। जैसे इसमें से एक मैं बताऊँ आपको, हमारा जो घर है, हमारे घर में तो हम दो ही रहते हैं, हम और हमारे पति देव। तो ऐसा है कि हमारे पति देव या हम कभी भी बाहर में जाके ना, कुछ घरों में ऐसा होता है, वो अपनी बीवियों के साथ नहीं, ये बहनों के साथ भी कई लोग करते हैं, बीवियों के साथ कर, घर के किसी भी मेंबर के साथ कर सकते हैं। जो हमारे साथ कभी नहीं हुआ है वो ये है कि बाहर जाकर के किसी और के सामने जाकर के बोलना कि अरे मैं तो बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे साथ ये रहती है, सोचो इसके साथ रहना मतलब जहन्नुम की ज़िंदगी काटना है। ऐसा तो थैंकफुली कभी नहीं, कभी नहीं, टच वुड, कभी नहीं। मेरे हस्बैंड आज तक ऐसा कभी किए नहीं है, नहीं मैंने ऐसा कभी किया है, और कभी करने का विचार भी नहीं है ऐसा। लेकिन कई घरों में ऐसा होता है। हमारे ही घर में एक रिलेटिव है जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, मतलब हम लोगों का, हम लोग रखते नहीं है। तो उनके घर में ऐसा है कि जो मर्द है वो जब भी लोगों से मिलते हैं, या मेरी माँ से कुछ दिनों पहले मिले थे, मेरी माँ ने केयर नहीं किया, हटा दिया ऐसे, तो हमेशा बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी का पूछो मत, मेरी तो ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर मेरी माँ चली गई है, मैं जिसे झेलता हूँ, अरे बाप रे मत पूछो, इतनी गंदी औरत मेरे साथ रहती है, ना फेंक सकता हूँ ना झेल सकता हूँ, बीच में हूँ मैं।
तो इस तरह की जो बातें हैं ना ये, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कुछ दोष है आपकी कुंडली में, या फिर आपके कर्म बहुत बुरे हैं, इसीलिए लोग ऐसा बोलते हैं। मतलब जो भी बाहर का इंसान होगा, रिलेटिव होगा, जो भी होगा, उसको क्या लगेगा कि अरे जिसके साथ रहते हो उसी की बुराई पीछे जाके करते हो। और जो रहता है इंसान, उसके साथ जो औरत रहती है उसको भी कितना बुरा लगता होगा, सोचो। घर की जो नींव है वही ठीक नहीं है, बाहर जाके कुछ भी, अरे बात ऐसा तो खैर कभी हुआ नहीं है, और थैंकफुली कभी ना हो, टचवुड कभी ना हो ऐसा। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। गुड नाइट। गुड नाइट। तो चलिए गाइस, ये थी आज की हमारी हसीन शाम और उसके बाद का मूवमेंट। तो ये मोमेंट्स जो है फ्राइडे का मोमेंट्स है, और फ्राइडे तो अच्छा ही हमेशा जाता है मेरा। तो इस तरह से ज़िंदगी जारी है, और बहुत अच्छे से ही स्मूथली जारी है सब कुछ, ठीक है। 2025 अभी अच्छा जा रहा है मेरा। शुरुआत में पापा की तबीयत ख़राब थी, तब बहुत टेंशन में आ गए थे, लेकिन एवरीथिंग इज़ गोइंग इन अ वेरी स्मूथ वे। बहुत ही स्मूथली मेरी लाइफ जा रही है, और अभी कोई टेंशन, एक्स्ट्रा बैगेज कुछ नहीं है, और इस तरह से एंजॉय कर रहे लाइफ को। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।